नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आगामी समय में मार्च अप्रैल तक राजस्थान में होने वाले पंचायती राज और नगर पालिका के चुनावों पर। यदि आप राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं या फिर आप इन चुनावों में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आगामी किसी भी चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। यदि आप सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ब्लॉक मेंबर का लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद का लड़ रहे हैं, नगर पालिका वार्ड पार्षद का, नगर परिषद का या नगर निगम में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके लिए इन नियमों के बारे में जानना जरूरी है। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 अधिसूचनाएं जारी करके आगामी होने वाले चुनावों के बारे में अलग अलग कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो उन्होंने एक बात ये रखी है कि जो बड़े वाहन हैं, मिनी बस है, ट्रक है, बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, उनके माध्यम से उनका उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते हो, ये बैन है। इसके अलावा उन्होंने सरपंच के इन चुनावों में जो उम्मीदवार होता है उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की है। जैसे हम बात करें, पहले सरपंच पद का उम्मीदवार था, वो 50,000 रुपये खर्च कर सकता था। उसकी राशि अब बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी है। अब सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है। वहीं ब्लॉक मेंबर जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी राशि पहले 75,000 रुपये थी, अब उस राशि को बढ़ा के 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं बात करें जिला परिषद का सदस्य जो मिलकर जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं, यदि आप जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ना चाह रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप पहले 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, वर्तमान में 3 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। वहीं वाहन की बात करें तो सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम एक छोटा वाहन उपयोग में ले सकता है, अर्थात चुनाव प्रचार में काम में ले सकता है। एक से अधिक वाहन लगाते हो तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। आपको निर्वाचन विभाग की टीम है वो आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है और संबंधित कार्रवाई कर सकती है। एक वाहन कौन सा आप चुनाव प्रचार में उपयोग में लोगे, वो आप संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी है उसको पहले सूचना देनी होगी कि इतने नंबर गाड़ी है, ये मेरे चुनाव प्रचार के दौरान काम में ली जा रही है। उसके अलावा जो ब्लॉक मेंबर का सदस्य है, ब्लॉक मेंबर पंचायत समिति का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार है, वो अधिकतम 2 वाहन यूज कर सकता है। वहीं जिला परिषद सदस्य है जो जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार है, वो अधिकतम 3 गाड़ियां उपयोग में ले सकता है। इसके अलावा नगर पालिका के बारे में भी एक अधिसूचना जारी हुई है, नगरीय निकाय के बारे में भी एक अधिसूचना जारी हुई है। नगर पालिका में पहले जो राशि थी, नगर पालिका का जो पार्षद बनता था, जो पहले राशि थी वो 1 लाख रुपये थी। अब उस राशि को बढ़ा के राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 लाख रुपये कर दिए है। यदि कोई नगर पालिका वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ता है तो अब वर्तमान अधिसूचना के अनुसार 2 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं ये नगर पालिका का उम्मीदवार वार्ड पार्षद उम्मीदवार होता है, वो अधिकतम 2 लाख रुपये खर्च कर सकता है और एक वाहन का उपयोग कर सकता है। वहीं नगर परिषद का उम्मीदवार होता है, वो 2 लाख रुपये खर्च कर सकता है। पहले ये राशि 1.5 लाख रुपये थी, अब 2 लाख रुपये कर दी। इसमें 50,000 रुपये की वृद्धि की गई है और वो अधिकतम 2 गाड़ियां चुनाव प्रचार अभियान में काम में ले सकता है। वहीं नगर निगम का पार्षद कोई बनना चाहता है, जैसे अपने नगर निगम जयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है, नगर निगम का कोई उम्मीदवार नगर निगम का पार्षद बनना चाहता है, पार्षद उम्मीदवार है कोई, तो अधिकतम 3.5 लाख रुपए और 3 वाहन का चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग कर सकता है। ये पूरी की पूरी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी होता है या फिर इन चुनावों में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसको आपको पहले से देनी होगी। और आपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान क्या क्या खर्च किया है, इसके बारे में आपको 15 दिन के भीतर चुनाव हो गया और उन चुनावों के बाद में 15 दिन के भीतर आपको जिला निर्वाचन अधिकारी को ये सूचना देनी होगी कि मैंने इतने रुपए यहाँ खर्च किए, इतने रुपए यहाँ खर्च किए। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बार फिर आपको दोहरा दूँ मैं, सरपंच के उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो अधिकतम 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पंचायत समिति का उम्मीदवार है वो 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है और जो जिला परिषद का उम्मीदवार है वो 3 लाख रुपए खर्च कर सकता है। इधर 2 लाख
जो नगर पालिका का पार्षद उम्मीदवार है या फिर नगर परिषद का पार्षद उम्मीदवार है वो 2 लाख खर्च कर सकता है, और नगर निगम वाला है 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ये चीज़ें हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, जो चुनाव अभियान प्रचार की बात है, तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आप लाउड स्पीकर के माध्यम से चुनाव प्रचार कर सकते हो। उसके बाद में आपको चुनाव प्रचार करने रात्रि 10 बजे के बाद में आप चुनाव प्रचार अभियान जारी रखते हो तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, और हो सकता है आपके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी हो जाए। इसके अलावा आपको कोई भी रैली निकालनी है तो इससे पहले आपको जो जिला मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, उससे आपको अनुमति लेनी होगी कि मैं रैली निकाल रहा हूँ। ये सामान्य प्रक्रिया आप सभी जानते हो यदि इन चीज़ों में हो। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है, स्कूल है या फिर कोई धार्मिक स्थल है, उसकी 100 मीटर की परिधि में आप कोई भी अपना चुनाव प्रचार या लाउड स्पीकर का यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। हाल फिलहाल की अपडेट ये, राज्य निर्वाचन आयोग जो कि पंचायती राज या नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 2 अधिसूचनाएं जारी की गई जिसमें सारी न्यूज़ है वो आई थी। आपको अच्छा लगे आप देखना, अपने साथियों के साथ शेयर करना। जैसे ही और कोई अपडेट आती है वो सारी आपके साथ यहाँ पर बातचीत की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।